नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने मेरा खुद का ट्रेडिंग सेटअप लेकर आ चुका हूं, जिसने मेरी पूरी की पूरी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी को बदल कर रख दिया है और ये आप लोगों की भी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड को एनालाइज करना है। ट्रेंड एनालाइज करने के लिए हम लोगों के पास है 9 और 21 का EMA। ये दोस्तों जिस भी साइड में हम लोगों को सेल का सिग्नल दे रहा है ना, हम लोगों को उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। सबसे पहली चीज हम लोगों के पास ये हो चुकी है। दूसरी आ चुकी है, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे 921 के EMA को ही। ठीक है दोस्तों, और तीसरी सबसे बड़ी बात, मार्केट दोस्तों क्या होता है कि जब इस तरह का चल रहा होता है तब सब लोगों के पैसे बनते हैं, लेकिन जब भी ये मार्केट साइडवेज हो जाता है ना, तब लोगों के पैसे जाने लग जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को चाहिए होगा लक्स एल्गो का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ये दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने एक लक्स एल्गो का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सेटअप भी लगाया हुआ है। ये दोस्तों जब भी हम लोगों को ब्रेकआउट देगा ना, हम लोग तभी ट्रेड करने वाले हैं। बाकी दोस्तों मार्केट साइडवेज होने वाला है। अभी देखिए मार्केट किस प्रकार से वर्कआउट करता है। हम लोगों का जो टारगेट होगा ना दोस्तों, बहुत ही बड़ा हम लोग टारगेट रखते हैं और हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करते हैं, ट्रेल करते जाते हैं। दोस्तों ये आप लोगों के सामने मेरा PNL एनालिटिक्स आ चुका है, जो कि डेल्टा एक्सचेंज का है। यहाँ पर आप लोग देखिए मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरे को 9,000 रुपये के समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। इधर आप लोग देखिए मेरी विन रेट कितनी है, 44% की है। लेकिन मेरे टारगेट कितने बड़े बड़े हैं, 1,570 रुपये मेरा है ना एवरेज विन है, और एवरेज लॉस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 287 रुपये का। यानी कि 1:7 के ऊपर है ना मैं काम कर रहा हूँ। और इधर आप लोग देखिए जब प्रॉफिट हो रहा है 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है 1,500 का, ये 3,000 का। लेकिन लॉस देखिए 300 का लॉस, 900 का लॉस, 1,000 रुपये का लॉस, ये देखिए 200 का लॉस। लेकिन एक ही प्रॉफिट आया, फिर 2,600 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है। और फीस भी है ना ज़्यादा नहीं जा रही है, 2,000 रुपये की हम लोगों की फीस जा रही है। यानी कि दोस्तों है ना मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। पैसा बनाना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलत सेटअप के चक्कर में है ना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो अभी मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम लोग इस पूरे के पूरे सेटअप को यूज़ करने वाले हैं और क्यों मेरा स्टॉप लॉस इतना छोटा होता है, टारगेट इतने बड़े होते हैं। अभी चलिए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार ये सेटअप काम कैसे करता है। ये वाली जो दोस्तों विंडो है ना, इसमें हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और इस साइड में है ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम होने वाला है। अभी देखिए क्या करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम लोगों को क्या मिला हुआ है, सेलिंग का सेटअप मिला हुआ है। तो हम लोग देखना है, हम लोग क्या देखने वाले हैं कि 15 मिनट पर मेरे को क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मेरे को मिल चुका है सेलिंग वाली साइड में। अगर दोस्तों इधर 1 घंटे में सेल है तो हम सारे ट्रेड केवल और केवल क्या करने वाले, सेल वाले ही करने वाले हैं। यहाँ देखिए मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है। स्टॉप लॉस होने वाला है दोस्तों EMA के ऊपर से जो कैंडल घूम कर आ रही है ना, उसका अपना हाई जो है ना स्टॉप लॉस होने वाला है। और यहाँ पर देखिए पहला ही है ना हम लोगों का स्टॉप लॉस जा चुका है, तो टारगेट देखने का अपना कोई सेंस भी नहीं बैठता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे को क्या मिलता है, सेल मिल जाता है यहाँ पर देखिएगा। और ये एक ब्रेकआउट भी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगने वाला है, जो कैंडल EMA के ऊपर से घूम कर आ रही है। सेल वाला ट्रेड करना है, बाय वाला ट्रेड हम लोगों को नहीं करना था। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1:2 का क्या होने वाला है, हम लोगों का टारगेट यहाँ पर होने वाला है। ये देखिए 1:2 का हम लोगों का टारगेट डन हो जाता है। और दोस्तों हम लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ पर देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस जाता है, फिर देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा टारगेट आ जाता है। तो इसी प्रकार से ना दोस्तों मार्केट में चीजें काम कर जाती हैं और बहुत ही अच्छा हम लोगों का पैसा बनता है। यहाँ पर देखिए सेलिंग हम लोगों को मिल जाती है, समझिएगा दोस्तों। और यहाँ हम लोगों का स्टॉप लॉस का लगेगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर लगेगा 79 पॉइंट का। 1:2 का अपना टारगेट है, यहाँ पर देखिए डन हो चुका है। बीच में दोस्तों हम लोगों को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि करना है ट्रेड तो करना है। इधर देखिए दोस्तों मार्केट जब साइडवेज हो जाता है तो हम लोगों को क्या करता है, कोई ट्रेड मिलता ही नहीं है। ये बाय वाला ट्रेड मिलता है, लेकिन बाय वाला करना नहीं है, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या मिली हुई है, हम लोगों को सेलिंग मिली हुई है। तो सारे बाय वाले ट्रेड ना हम लोगों के बच जाते हैं। उसके बाद देखिएगा फिर हम लोगों को यहाँ पर एक सेल का सेटअप मिल जाता है और देखिएगा अपना टारगेट किस प्रकार से डन हो जाता है। दोस्तों ये मेरे पीछे की दोस्तों इस सेटअप को बनाने के पीछे मेरी बरसों की मेहनत है। पिछले 4 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं और पिछले 6 महीने में मैं प्रॉफिटेबल बना हूं, 155 पॉइंट का टारगेट। और दोस्तों ये सेटअप मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है। मेरे बहुत सारे है ना स्टॉप लॉस गए होंगे, तब जाकर मैंने ये वाला सेटअप सीखा है। अभी देखिए 1 घंटे पर है ना मेरे पास क्या है, सेलिंग है। और यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है, समझिएगा। तो मेरे को इस रेंज में कोई ट्रेड भी नहीं मिलता है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। ये वाली रेंज में देखिए कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डाउन साइड का नहीं होता है, अपर साइड होते हैं। लेकिन अपर साइड का आप लोग को ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या है दोस्तों, सेलिंग चल रही है। तो हम लोग इस साइड डाउन साइड का कोई भी ट्रेड नहीं कर, तो हम अप साइड का कोई भी ट्रेड करने वाले नहीं हैं। उसके बाद देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बाइंग आ जाती हैं, लेकिन इधर कोई भी ना ब्रेकआउट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करने वाले, ट्रेड करने वाले नहीं हैं। फिर से आप लोग देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सेलिंग आ जाती है। अभी मेरे को देखना है ब्रेकआउट कहाँ होता है, ब्रेकआउट होता है यहाँ पर होता है। और देखिए मेरा टारगेट पे है ना मेरे को आसानी से मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े टारगेट दोस्तों हम लोगों को इस सेटअप से मिलते हैं।
जिसकी वजह से ना हम लोग बहुत ही अच्छे पैसे बना लेते हैं। इधर देखिएगा 1:2 यहाँ पर भी आराम से मिल जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बाइंग आती है। इस टाइम पर देखिएगा बाइंग आने के बाद यहाँ पर हम लोगों का क्या होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस चला जाता है। नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ जा रहा है, छोटा सा टारगेट है वो मिल जाएगा हम लोगों को। यहाँ जैसे हम लोगों की एंट्री हो जाती है, हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो कैंडल EMA के नीचे से घूम कर आए, जैसे ये वाले कैंडल, इसका लो स्टॉप लॉस रहने वाला है 1:2 का टारगेट हम लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये है ना हम लोगों का एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला जाता है। हम लोगों को ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। उसके बाद देखिएगा फिर मार्केट क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। देखिए बाई तो अपने को मिल रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं होता है। समझिए, ये ब्रेकआउट नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करने वाले भी नहीं हैं, जिसी कारण से ना हम लोगों के बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। अभी देखिए मेरे को 1 घंटे में सेलिंग मिलती है और इस सेल के बाद मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मिल जाता है। छोटा सा स्टॉप लॉस मेरा यहाँ भी चला जाता है। और अभी देखिएगा 1 घंटे में क्या आ जाती है, बाइंग आ जाती है। बाइंग आ जाती है और ये ब्रेकआउट होने के बाद मेरे को बहुत बड़ा टारगेट भी मिल जा रहा है। तो देखिए 1 घंटे पर जैसे ही बाइंग आती है, इधर ये ब्रेकआउट होता है और कितना बड़ा टारगेट हम लोगों के सामने है। इसके फिर बाद देखिए यहाँ ब्रेकआउट आता है, कितना बड़ा टारगेट हम लोगों को मिल जाता है। उसके बाद देखिए कोई भी ब्रेकआउट नहीं होता है, ट्रेंड लाइन या खत्म हो रही थी। उसके बाद देखिए कोई भी ब्रेकआउट नहीं होता है, ये पूरा का पूरा जो मार्केट है ना साइडवेज हो जाता है। तो हम लोगों को इस रेंज में ज़्यादा ट्रेड भी नहीं मिलते हैं। देखिएगा इक्के दुक्के ट्रेड हम लोगों को मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादा ट्रेड हम लोगों को मिलने वाले नहीं हैं, जिस कारण से ना साइडवेज मार्केट में भी हम लोगों का पैसा बच जाता है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है यहाँ पर, और इसके पहले ये जो मार्केट साइडवेज था ना, यहाँ देखिए कोई भी ब्रेकआउट इस वाली रेंज में नहीं होता है, जिस कारण से है ना साइडवेज मार्केट का भी हम लोग शिकार नहीं होते हैं। और जैसे ही ये वाला यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग मिलता है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है और ये 1:2 का जो टारगेट है ना आसानी से हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक में ये अपना टारगेट डन हो जाएगा। उसके फिर बाद आप लोग देखिए यहाँ पर भी अपने को अच्छा टारगेट यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ छोटे मोटे स्टॉप लॉस हम लोगों के जाने वाले हैं। और यहाँ देखिए जैसे ही फिर से सेलिंग आती है ना, ये देखिए बड़े बड़े टारगेट हम लोगों को इस सेलिंग वाले रेंज में मिलने वाले हैं। देखिए कितने बड़े बड़े टारगेट हम लोगों के सामने आ रही हैं। तो ये इस मार्केट की दोस्तों सबसे ज़्यादा खूबसूरती होने वाली है कि आप लोग बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन हम लोगों के जो स्टॉप लॉस है ना बहुत छोटे छोटे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी विन रेट भी है ना 40% से ऊपर की रहती है। 45-50% की विन रेट इसकी आराम से रहती है। और 50% के ऊपर अगर आप लोग 1:2 लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, मेरा तो दोस्तों मैं बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव करता हूं, क्योंकि मैं ट्रेलिंग भी करते जाता हूं। आप लोग ट्रेलिंग है ना एक्सपीरियंस के साथ सीख जाएंगे। पहले आप लोग इस सेटअप को ट्रेड करना सीखिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैं 1:7 के टारगेट अचीव कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप लोग है ना डेल्टा एक्सचेंज को डाउनलोड करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर जोड़ लूँगा, जहां पर मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। फ्री में आपको सिग्नल दूंगा कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। सब कुछ आपके लिए फ्री होने वाला है। और आप लोग 1:7 का रिस्क रिवार्ड कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या इसमें एक प्रो सेटअप लगाना है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं।